आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे मौलिक अधिकार के आखिरी अधिकार पे बात करेंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये आर्टिकल 32 से 35 में इसका जिक्र किया गया है। ये जो जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। उसकी वजह ये है कि ये आपके मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। इसीलिए संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि ये मतलब हमारे संविधान का दिल और आत्मा, मतलब इसी से इसके महत्व को जो संविधान के निर्माता ने जब इसकी बात की, ये संविधान का दिल और जो है ये आत्मा है, तो इस अधिकार का समझ में आता है। क्योंकि इस अधिकार के तहत जो भी आपको अधिकार दिए गए हैं, चाहे राइट टू इक्वलिटी के तहत दिए गए हैं, चाहे राइट टू फ्रीडम के तहत दिए गए हैं, चाहे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत दिए गए हैं, चाहे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के तहत दिए गए हैं, चाहे राइट टू एजुकेशन और कल्चर के, तो ये तमाम जो अधिकार आप दिए गए हैं, जो पांचों अधिकार हैं, ये छठा जो है राइट टू रेमेडीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपके अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। और प्रोटेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? वो है न्यायालय के द्वारा। कि जो भी अधिकार मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, जैसा हमने पहले भी आपसे बात की कि कोई भी मौलिक अधिकार आपसे छीन नहीं सकता। अगर कोई ऐसा करता है या हस्तक्षेप करता है तो अदालत में जाके आप इसकी शिकायत कर सकते हैं कि देखिए ये मेरे, सपोज करो राइट टू रिलीजन है, तो किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप करता है तो वो अदालत से शिकायत कर सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके तहत कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसके तहत अदालत को अलग अलग समय पे अलग अलग बातें करें। जैसे सबसे पहले जो है इसमें ये कहा गया है हैबी कॉर्पस। हैबी कॉर्पस के तहत कहा गया है कि अदालत किसी भी व्यक्ति को अपने पास बुला सकती है, कोर्ट में बुला सकती है। सपोज करो पुलिस ने किसी को डिटेन कर लिया, ठीक है, और उसके घर वाले ने शिकायत कीजिए कि देखिए ये मतलब इसको गलत ढंग से डिटेन किया, तो अदालत उसको कह सकती है कि वो उस व्यक्ति को कोर्ट रूम में हाजिर करो। तो किसी भी व्यक्ति को ये अथॉरिटी को निर्देश दे सकती है अदालत कि उस व्यक्ति कोर्ट में हाजिर करो, फिर हम उसकी बातें सुनेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मालूम हुआ कि जो उस पर कोई केस ही नहीं बनता जी, तो वैसी सूरत में कौन उसको प्रोटेक्ट करेगा और कौन सुनेगा? तो अदालत को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को अगर डिटेन किया जाता है या मतलब उसे रखा जाता है तो वो अथॉरिटी को जो है निर्देश देगा कि वो आप जो है उस व्यक्ति को जो है आप अदालत में हाजिर करें या कोर्ट में हाजिर करें। दूसरा ये है मैंडामस के अंदर ये कहा गया है कि कई बार आपने देखा होगा कि कई इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना काम सही ढंग से नहीं करते, तब मतलब जो है अदालत उसको निर्देश देती है, उस अथॉरिटी को निर्देश देती है कि भाई आप अपना काम सही ढंग से नहीं करते, आप कानून के अनुसार अपना फर्ज निभाइए या अपना काम कीजिए। ये भी कोर्ट को अधिकार है कि अगर कोई लापरवाही करती, क्योंकि आप एक व्यक्ति को जो है रोड को इस्तेमाल करने का उसका फंडामेंटल राइट्स है। उसको अगर वो कहता है भाई कि रोड बनती नहीं, मेंटेन नहीं होती, तो ये भी मतलब जो अथॉरिटी को जो है अदालत डायरेक्शन दे सकती है कि जो है इस जो अथॉरिटी है जो मेंटेन करने वाली है कि भाई ये आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी, आप उसको पूरा कीजिए। हालांकि ये अलग बात है कि इतनी ना मतलब जो है हमारे देश में समस्याएं हैं, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था अगर काम में, सपोज करो कि कोई कॉलेज है, वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही, एडमिशन सही ढंग से नहीं हो रहा, कोई शिकायत करता है, तो उसको जो है अदालत निर्देश दे सकती है कि भाई आप कानून के अनुसार अपना काम कीजिए। कई बार आपने सुना होगा कि अदालत ऐसा फैसला देती है इंस्टीट्यूशन को या संस्था को या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या इवन सरकार को
कोर्ट को, सरकार को भी निर्देश आदेश देने का अधिकार है कि आप का जो काम है उसको हम काम कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे अभी देखेंगे कि दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पे पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन कंट्रोल करने की किसकी जिम्मेदारी है? तो जो इंस्टीट्यूशन है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रहा है, भाई आपका ये काम है, आप इसे कीजिए, आपको इससे दूर कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। अब अगर उसमें साधन की कमी है तो सरकार से मांगिए आप साधन, कि भाई हम मतलब इसको कंट्रोल करने में जो हमें साधन मिलना चाहिए वो साधन नहीं है। तो इस तरीके से अदालत जो है वो निर्देश दे सकती है कि वो मैंडामस के ज़रिए जो है। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन। कोर्ट किसी भी मतलब जो है निचली अदालत को ये मतलब जो है ऑर्डर कर सकती है या निर्देश दे सकती है कि जो भी निचली अदालत है वो कानून के दायरे में रहकर ही काम करे, वो बियॉन्ड जो है मतलब जो है लॉ नहीं जा सकती। हर का मतलब जो है वो कार्य बंधा हुआ है कि हाई कोर्ट के क्या कार्य हैं, लोअर कोर्ट के क्या कार्य हैं, या सिविल कोर्ट के क्या कार्य हैं, ये सब के कार्य बटे हुए, तो उसी के अनुसार आपको कार्य करना है, उससे बियॉन्ड नहीं जाना। तो ये बातें जो है मतलब ध्यान रखने वाली कि लोअर कोर्ट खासकर जो है अपनी जो है एक्टिंग बियॉन्ड इट्स पावर्स, यानी जो उसको अधिकार दिए गए हैं उससे बाहर जाकर कोई फैसला नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है कि जो है आप ये नहीं कर सकते। तो ये जो है एक मतलब जो है महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। उसके बाद ये है कि सर्टियोरी, इसमें ये जो अधिकार जो दिए गए हैं अदालत को, उसमें यह है कि किसी भी मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार है कि किसी भी मुकदमे को वो अपने पास ले सकती है या किसी मुकदमे को किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर सकती है। सपोज़ करो कोई व्यक्ति जो है ये रिट डालता है कि मतलब जो है मान लिया कहीं उसने अपराध किया किसी स्टेट में, अब मतलब वो कई बार वो शिकायत करता है कि भाई मेरे साथ इस राज्य में न्याय नहीं होगा जी, तो सुप्रीम कोर्ट से वो दरख्वास्त करता है कि हमारे इस मुकदमे को जो है वो किसी दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। अगर मान लिया जिस राज्य में वो रह रहा है उस हाई कोर्ट से वो संतुष्ट नहीं है और ऐसा लगता है कि वहाँ उसके साथ भेदभाव हो सकता है या उसको जस्टिस नहीं मिल सकता है, तो वो रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट से कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो मुकदमे को अपने पास भी बुला सकती है और किसी दूसरे राज्य में भी ट्रांसफ़र कर सकती है, किसी भी भारत के किसी मतलब राज्य में। कई बार वो व्यक्ति मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार बताता है कि जी मेरे को जो है सपोज़ करो कि उसके उस पर जो पंजाब में केस चल रहा है तो मेरे को जो है वेस्ट बंगाल में भेज दिया जाए जी, वहाँ मुझे न्याय की उम्मीद है। क्योंकि अल्टीमेट मतलब अदालत का ये काम है कि न्याय प्रदान करना, किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा था आपसे पहले भी, इसी में मौलिक अधिकार में राइट टू लाइफ का जो अधिकार है कि इवन कि एक अपराधी के भी अपने अधिकार होते हैं। यानी पुलिस अगर पूछताछ करती है तो पूछताछ के दौरान अगर ज़्यादा सख्ती करती है, कई बार मृत्यु हो जाती है, तो वैसी सूरत में पुलिस के खिलाफ मुकदमे चलते हैं। आप किसी की जान नहीं ले सकते, पुलिस वाले का काम दंड देना नहीं है। आप अगर मतलब ना किसी से जोर ज़बरदस्ती उसका अपराध स्वीकार करवा सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। एक व्यक्ति से जितनी आप कानून के अनुसार जितना आपको बताया गया है उतनी ही सख्ती कर सकते। अगर वो व्यक्ति नहीं बताता है तो आप उससे ये ज़बरदस्ती नहीं कि तेरे को मानना ही पड़ेगा कि तूने अपराध किया, आप नहीं कर सकते। ये मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। तो ये चीज़ें जो है ये प्रोटेक्ट कहाँ से किया गया है? ये अदालत से किया गया है। यही राइट टू रेमेडीज में जो है, राइट टू रेमेडीज के ज़रिए जो है, जैसे हमने कहा कि कोई भी अगर हाई कोर्ट में कोई मसला चल रहा है और जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है या कोई शिकायत ऐसा करता है
कि भाई मेरा हाई कोर्ट में जो है फैसला जो है मुझे उम्मीद नहीं कि सही होगी, तो वो किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट खुद सुन ले। तो सुप्रीम कोर्ट को ये दोनों ही अधिकार प्राप्त है कि वो जो है उसे, और मान लिया ऐसा भी है, और अब आपने कई बार देखा होगा कि कोई लोअर कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, जैसे हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, कई बार तो बड़े संगीन मतलब जो अपराध है, किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया, अब मालूम हुआ सुप्रीम कोर्ट गया तो बरी हो गया। तो ये जो बड़े मतलब जो है डेलिकेट मामले होते हैं, कि इसीलिए जो है सर्वोच्च न्यायालय हमारी आखिरी अदालत है, कि जो है वहाँ पे जो भी बातें मतलब आखिरी सुनवाई वही होती है। तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस होते हैं वो तमाम बारीकियों को देखते हैं। कई बार शायद मतलब निचली अदालत में ओवरलुक हो जाता है, हालांकि वहाँ पे भी काबिल लोग जजेस रहते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि कोई निचली अदालत के द्वारा जो है कोई फैसले दिए गए हैं तो उस फैसले को वो बदल सकती है, उसको एज इट इज़ रख सकती है, या उसको मतलब रद्द कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार, और ऐसे होते रहते हैं। मतलब कई बार तो गंभीर अपराधों में मतलब कई संगीन सज़ा दी गई है किसी व्यक्ति को, और उसकी सज़ा जो है मालूम हुआ 10 लोग हैं जी, तो 10 लोग में से 5 दोषी हुए, 5 छूट गए जी, या उनकी सज़ा कम करें। और ये भी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि सज़ा कम करने का, सज़ा ख़त्म रद्द करने का भी, ऑर्डर को रद्द करने का, सपोज करो हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसे रद्द करने का भी है, उसे कम करने का भी अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को जो है ये सर्ट्यूरी के ज़रिए जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो जो है इसे कर सकता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिकार ये है कि किसी भी पब्लिक ऑफिस में अगर कोई अधिकारी फैसला लेता है या कोई व्यक्ति फैसला लेता है और वो कोई शिकायत कर देता, खासकर आप सर्विस मैटर में देखेंगे कि ऐसा बहुत होता है कि किसी एम्प्लॉय ने जो है सरकार के ख़िलाफ़ जाके शिकायत कर दीजिए कि इस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ़ गलत फैसला लिया जी, ठीक है। तो सरकार जो है उसकी लीगलिटी देखती है, वैधता देखती है कि इस व्यक्ति ने जो फैसला लिया है वो कानून के मुताबिक लिया है या कानून का उल्लंघन किया है। अगर वो कानून का उल्लंघन किया है तो वैसे मुकदमे को वो उसकी शिकायत जो है उसको जायज़ ठहराते हुए वो आम तौर पे सरकार के ख़िलाफ़ जो है फिर उसको सरकार को निर्देश दिया जाता है कि आपने इसके ख़िलाफ़ गलत फ़ैसला लिया है, आपको इसकी मतलब जो अगर नौकरी से आपने हटाया है तो इसको वापस रखिए। कई बार आपने देखा होगा कि किसी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो सस्पेंड करने का भी मतलब जो सरकारी अधिकारी ऑफिशियल होते हैं उसका कुछ आधार रहता, लेकिन वो व्यक्ति अगर अदालत में चला जाता है और सरकार जो है, क्योंकि मुकदमा सरकार को लड़ना पड़ता है, तो सरकार को साबित करना पड़ता है कि जिस अधिकारी ने जो या ऑफिशियल ने जो फैसला लिया है वो कानून के मुताबिक लिया है। ये अदालत को संतुष्ट करना पड़ेगा, और अगर अदालत को आप संतुष्ट नहीं करते हैं तो वो सरकार के खिलाफ मुकदमा फैसला जाता है और कहा जाएगा कि भाई इसको आप बहाल कीजिए, और जितना पीरियड लगा रहा है जब तक ये सस्पेंड रहा है उसको जो बेनिफिट मिलता है वो सारा बेनिफिट भी इसको मिलना चाहिए। तो ये मतलब जो है कोर्ट को ये अधिकार है कि वो किसी भी ऑफिशियल के द्वारा लिए गए फैसले को उसको जांचना, परखना, देखना, और मतलब ये है कि ये फैसला सरकार संविधान के अनुसार लिया है या नहीं लिया है, ये उसका देखना काम। तो ये जो है इसीलिए राइट टू रेमिडीज़ को जो है इतना महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है कि इसमें अदालत कोई भी फैसला हो लोअर कोर्ट से उसको बदल भी सकती है, किसी व्यक्ति को अपने पास कोर्ट में बुला भी सकती है, किसी भी देखिए आपको सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार है किसी जज को ट्रांसफ़र कर देना एक स्टेट से दूसरी जगह ट्रांसफ़र, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते उसके कामकाज से, उसके फैसले को भी बदल दे सकते हैं।
और साथ में ये भी कहा गया है कि मतलब जो भी अदालतें हैं उनको अपने दायरे में रहकर ही काम करना होगा, एक्सीड नहीं कर सकते। तो ये इसीलिए ये मताधिकार बहुत ही, जैसा हमने आखिर में आपसे बात कही कि मतलब किसी भी ऑफिशियल को अगर उसने कोई फ़ैसला गलत लिया है तो कोर्ट उसको निर्देश देती है कि ये आपका फ़ैसला गलत है, इस व्यक्ति की बात जो इसने शिकायत की है इसकी शिकायत को सुनिए, और अगर इसे आपने नौकरी से हटाया है या कोई और मतलब पनिशमेंट, दूसरी पनिशमेंट दी है, उसको वापस विड्रॉ किया जाए, वापस किया जाए। और कई बार देखा होगा कि सरकार कहती है कि सर अगर लगता है कि ऑफिशियल गलत काम किया, इसके मतलब व्यक्ति के खिलाफ अन्याय है, तो उसको कहती है कि कंपनसेशन दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट का मतलब है कि जब तक मतलब जो है ये अदालत में जो मुकदमा चलता रहा तो व्यक्ति तो बेचारा काम कर नहीं सका, तो काम नहीं सका तो उसका कसूरवार कौन है? तो उसका कसूरवार जो होता है ये सरकारी अधिकारी होते हैं। तो इनके खिलाफ जो है मतलब जो है कार्रवाई करने का सरकार निर्देश देती है कि अपने अधिकारी के खिलाफ आप एक्शन लीजिए और इस व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट यानी सारे फ़ायदे इसको दीजिए। इसने अपनी मर्ज़ी से काम नहीं किया, बल्कि आपने उसको काम करने से एक तरह से रोका है। तो ये राइट टू रेमेडीज़ जो है आपके मौलिक अधिकार को इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटेक्ट करता है, कि जितने भी, इसीलिए इसको जो है दिल और आत्मा कहा गया है कि सारे मौलिक अधिकार जो है इसी से सुरक्षित होते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि मौलिक अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता, ना सरकार, ना कोई व्यक्ति, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज ये एक चीज़ थोड़ा सा चलते चलते ध्यान देने की बात है कि अगर जो है सरकार कुछ ऐसे फैसले लेती है कि या कोई प्रॉपर्टी अकाउंट करती है या कोई आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कोई फैसला देती है, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति का अधिकार का हनन होता है तो वो मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो माना जाएगा, क्योंकि आर्म फोर्सेस के कुछ मतलब जो है अलग से उनके मतलब जैसे कहीं पे सपोज़ करो मार्शल लग गया या कोई और चीज़ें इस तरीके की हैं, तो वहाँ पे जो है उसको मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाता अगर सरकार को कुछ ऐसा नियम कानून बनाती है तो। अदरवाइज जो है आपके मौलिक अधिकार जो है वो संविधान द्वारा सुरक्षित है और संविधान में सुरक्षित हैं और अदालत द्वारा उसको जो है सुरक्षित रखा गया है कि अगर कोई किसी तरीके का कोई मौलिक अधिकार छीनता है या किसी हस्तक्षेप करता है तो उसे आप अदालत जाके वापस ले सकते हैं। आज इतने ही, नेक्स्ट जो है आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।